बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। उबलते हुए पानी में बेसन की ये रोटी बना के ये रेसिपी बनाना जब से मैंने शुरू की है तब से मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, मेरे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो गई है, क्योंकि ये रेसिपी बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता था। जब से मैंने ये बनाना शुरू की है बच्चे बड़े सभी शौक़ से जो है ना फरमाइश करके बनवाते हैं, तो रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप बेसन। इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें आपने अजवाइन डालनी है, 1 टीस्पून भर के इसके अंदर कसूरी मेथी डालनी है। ठीक है, उसके बाद जी इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना जो है ना घी डालना है। ठीक है, उससे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अच्छा, घी डाल देने के बाद जो है ना अच्छी तरह से इन चीज़ों को पहले मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो है ना इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है ना इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। ठीक है, रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, प्लीज़ स्किप करके मत देखा करें। ठीक है, इसमें बहुत सी अहम बातें होती हैं, अहम पॉइंट होते हैं जो आप मिस कर देते हैं, तो वीडियो जो है ना आप फुल देखा करें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला है और इसकी जो है ना हमने डो तैयार करनी है। डो जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल डो रेडी करनी है इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको इसकी थिकनेस जो है ना वो भी चेक करवा देती हूँ। ठीक है, बस इस तरह की जो है ना हमें ये डो चाहिए। इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जितना हम रोटी बनाते हैं ना इतना हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसन जो है नीचे डस्ट करेंगे और इसकी जो है ना हमने एक रोटी बेल लेनी है। अच्छा, रोटी जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल इतनी सी होनी चाहिए जो कि हमारे हाथ में जो है ना पूरी आ जाए। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं बनानी है और इसकी जो थिकनेस है ना जो हम आम रोटी बनाते हैं उससे डबल होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनानी है, बिल्कुल नॉर्मल सी जो है ना इसकी आपने रोटी बेल लेनी है। ठीक है, इसके किनारे जो हैं सेट कर लेने हैं, चारों तरफ से जो है ना एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये बेल ली है। अब हमने इसको उबलते हुए पानी में डालना है। आपने ख्याल रखना है पानी जो है उबलता हुआ होना चाहिए। ठीक है, रोटी इसके अंदर डाल देनी है और इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ना इसको हमने पकने देना है। इसमें आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, अगर चम्मच चला देंगे तो ये रोटी टूट जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये रोटी टूट भी जाए ना फिर भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि आपने इसका यूज़ जो है किस तरीके से करना है। टूटी हुई रोटी के साथ भी ये रेसिपी बन सकती है। ऊपर इसके हम गरम गरम सा पानी डालेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद जो है ना इसके ऊपर मैंने पानी डाला है। अब हमने इसको निकाल लेना है, इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और इसको जो रोटी वाला रुमाल होता है ना उसके ऊपर रख के इसका पानी जो अच्छे से सोख कर लेना है। उसके बाद इसकी जो है ना हमने कटिंग करनी है इस तरीके से। ठीक है, ये देख सकते हैं ये पूरी रोटी है, मुझसे एक रोटी जो है टूट गई थी लेकिन कोई मसला नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ना हमने इसकी कटिंग ही करनी है। इसके छोटे छोटे क्यूब कटिंग कर लेनी है। ठीक है, जैसी आपको शेप पसंद हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी क्यूब कटिंग कर ली है। अच्छा, ये देख लें सारी रोटियां जो है ना ये हमने इसी तरीके से कटिंग करके रख लेनी है। अब हमने मसाला तैयार करना है। एक कढ़ाई में डालेंगे 1.5 कप जो है ना घी का डाला है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज। ठीक है, अच्छा इस रेसिपी के लिए जो है ना ग्रेवी ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं। इनको ब्लेंडर जग में मैंने पीस लिया था। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमने इसके अंदर साथ ही इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अब इन तीनों चीज़ों को जो है ना हमने फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक इनका जो कलर है ना वो हल्का हल्का सा चेंज नहीं हो जाता, इनका कच्चापन ख़त्म करना है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं और 7 से 8 हरी मिर्चें, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। ठीक है, ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा रखनी है इसलिए टमाटर बड़े साइज़ के मैंने डाले हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर साथ ही डाल देंगे स्पाइसेस आपने कम डालने हैं क्योंकि हमने वो जो रोटियाँ बनाई थी उसके अंदर भी डाले हैं मसाले, तो इसके अंदर आपने नॉर्मल रखने हैं। ठीक है, इसमें भी हाफ टी स्पून वही वाले मसाले डाले हैं जो मैंने उन रोटियों में डाले थे। ठीक है, अच्छा अच्छी तरह से ये डालने के बाद जो है ना अब हमने इनको भून लेना है। इनका जो टमाटरों का पानी है ना ये खुश्क होने तक अच्छी तरह से हमने मसाला जो है ये भून लेना है। और जब पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए उसके बाद जो ये टिक्कियाँ हमने काटी थी बेसन की ये इसके अंदर डाल देनी है और साथ ही इसके अंदर 2 गिलास जो है ना पानी के डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और दम वाली फ्लेम पे जो है ना इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा अब ख्याल रखना है सिर्फ 10 मिनट तक पकाना है बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। उसके बाद जो है ना ग्रेवी जो है इसकी आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, थोड़ी सी पतली रखनी है। शोरबा भी नहीं बनाना है, नॉर्मल ग्रेवी होनी चाहिए क्योंकि जब हम ये सालन बन जाता है ना उसके बाद भी जो शोरबा होता है या ग्रेवी होती है ना तो ये बेसन जो है पानी सोख कर लेता है, तो इसकी ग्रेवी जो है ना वो आपने थोड़ी सी पतली ही रखनी है।
अब सालन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमने बनाई हैं बेसन की खंडियाँ बिल्कुल नए तरीके से, बहुत आसान तरीका है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती हैं इस तरीके से। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फ्लेम बंद करके ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद आपने डिश आउट कर लेना है। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ अगर इस तरीके से ये बेसन की खंडियाँ बनाएंगे ना तो आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। खाने वाले जो है ना प्लेटें झाड़ जाएंगे, रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे ये आपने किस तरीके से बनाई है, क्योंकि इस तरीके से जो है ना बेसन की जो खंडियाँ हैं ना इनका टेस्ट आपको बिल्कुल डिफरेंट और हटके मिलेगा। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।